जजमेंटल। सिंधु बड़ी हो रही थी और अपनी मां से वह दूर भाग रही थी। वह सिर्फ 17 साल की थी और अपने आप को पहचानने की जिद्दोजहद से गुजर रही थी। उसकी मां मीनू किसी जमाने में बहुत सुंदर थी। उनके पति रमेश डॉक्टर थे। मीनू जब 18 साल की थी, रमेश के पास अपने कान की वैक्स साफ कराने गई थी। वह उस समय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एमडी कर रहा था और उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया था। साथ में आई मां से उसने बड़ी तमीज से बात की और बातों ही बातों में पता लगा लिया कि वे लोग भी पंजाबी खत्री हैं और इंस्टीट्यूट के पास किदवई नगर में ही रहते हैं। उनका पता भी ले लिया और साथ में वचन भी कि वह कभी उनके घर जरूर आएगा। रमेश ने घर जाकर अपनी मां से कहा वह विवाह करेगा तो इसी लड़की से, उसे सुंदरता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। मां भी मान गई और वे दोनों मीनू के परिवार से मिलने आ पहुंचे। रिश्ते की बात सुनकर मीनू स्वयं पे इतरा उठी। उसकी पढ़ाई छूट गई और अपने से 7 साल बड़े रमेश से उसकी शादी हो गई। यूं तो मीनू को शुरू से पता था कि वह सुंदर है, पर उसके सौंदर्य में इतना आकर्षण है, यह उसे विवाह होने के बाद पता चला। मुंह दिखाई की रस्म में सबने रमेश की पसंद की दाद दी। मीनू के पास सौंदर्य था, विशेष शिक्षा नहीं। रमेश की शिक्षा ऊंची थी परंतु सौंदर्य विशेष नहीं, इसलिए इस जोड़ी को एक अच्छी जोड़ी समझा जा रहा था। मीनू समझ गई उसका ट्रम्प कार्ड उसका सौंदर्य है, इसलिए हर सप्ताह ब्यूटी पार्लर जाती, दुनिया भर का मेकअप का सामान खरीदती, कपड़े बड़े यत्न से चुनती और घर में भी ऐसे रहती जैसे बस अभी बाहर जाने वाली है। इसके अलावा वह खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। घर की देखभाल, रमेश की देखभाल, सब एकदम सही था और वे दोनों बहुत खुश थे। समय के साथ उनकी बेटी सिंधु हुई और रमेश की प्रैक्टिस पे चल निकली। सिंधु दिखने पर रमेश पर गई थी और मीनू को इस बात की चिंता थी कि इसका विवाह कैसे होगा। नंबर कमाने पर कहती, रूप तो नहीं ही है, पढ़ाई भी नहीं करेगी तो तेरे साथ शादी कौन करेगा। दरअसल यह बात सिंधु को हर उस बात पर सुननी पड़ती जो मां के अनुकूल नहीं होती। सिंधु को खेलने का शौक था, पर मीनू उसे खेलने से टोकती। यदि चोट लग गई और चेहरा बिगड़ गया तो ये गुजारे लायक रूप भी जाता रहेगा। दोपहर को बाहर जाने की सख्त मनाही थी। रमेश मां बेटी के मामले में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करता था। सिंधु सुंदर नहीं है, इसका दुख उसे भी था। सुंदर लड़कियों को देखकर रमेश जैसे उनकी तारीफ करता था, सिंधु उसके बिना कुछ कहे भी सब समझ गई थी कि उसके पापा उसकी मां की तरह ही सोचते हैं। 17 साल की होते ना होते सिंधु एक लावा बन गई। गाढ़ा रंग पहनने पर मां ने टोका तो उसने फटते हुए कहा, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग, किचन, इसके अलावा कुछ जानती हो? अपनी तो जिंदगी बर्बाद कर ही ली, अब मेरी भी करना चाहती हो? मीनू सख्ते में आ गई। उसने रात को यह बात रमेश से कही तो रमेश तटस्थ बना रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मीनू ने बहुत रोना धोना मचाया तो उसने सिंधु से कहा, जाकर अपनी मां से माफी मांगो। क्यों? इस क्यों का उत्तर उसे ठीक से समझ नहीं आया। थोड़ा सोचकर उसने कहा, वह रो रही है। तो इस तो का उत्तर तो उसे और भी कठिन लगा। उसने एक जोर से तमाचा जड़ दिया। अपमान से सिंधु का चेहरा लाल हो गया, परंतु उसने एक भी आंसू नहीं बहाया, बल्कि भभकती आंखों से रमेश को देखती रही। रमेश कुछ देर असमंजस में खड़ा रहा, फिर चुपचाप चला गया। मीनू और रमेश को लग रहा था सिंधु उनके हाथ से निकल रही है। मीनू का समय अब अपने सौंदर्य को बनाए रखने के अलावा रोने धोने में भी जाने लगा। वह लाख सिंधु से बात करने की कोशिश करती, परंतु सिंधु अपने में ही मस्त रहती। घंटों अपने मित्रों से फोन पर बात करती, परंतु माँ बाप से बस जरूरत की ही बात होती। सिंधु की 12वीं की परीक्षा का परिणाम आया तो मीनू और रमेश खुश हो गए। रमेश ने कहा, चलो कहीं बाहर चलकर डिनर करते हैं। हमेशा ना करने वाली सिंधु मान गई। डिनर पर रमेश ने कहा, तुम्हारा रिजल्ट देखकर तो मजा ही आ गया। बोलो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? जो मुझे चाहिए आप नहीं दोगे।
अरे, ऐसी भी क्या चीज है जो मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकता? रमेश ने सिंधु की गाल थपथपाते हुए कहा। मुझे हॉस्टल जाना है और बीए करके आईएएस करना है। रमेश और मीनू सकते में आ गए। कुछ पल शांति छाई रही। मीनू के आंसू निकल आए। सिंधु ने देखा तो मुंह बना लिया। अब तुझे हम इतने नापसंद हो गए हैं कि तू हमारे साथ घर भी नहीं रहना चाहती। अभी से ये हाल है तो हमारे बुढ़ापे में हमें क्या देखेगी? माँ ने आंसू बहाते हुए कहा। मैंने कहा था ना, आप मुझे नहीं दे पाएंगे। उसने रमेश को चैलेंज करते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं भेज सकता हूं, पर मुझे इसकी वजह भी तो समझ में आए। वजह बस इतनी है कि माँ को मेरे पीछे पड़े रहने के अलावा और कोई काम ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें अपने टाइम के साथ क्या करना है। सुनकर अपमान से मीनू की आंखें जल उठी। रमेश ने राहत की सांस ली कि यह उसके कारण नहीं है। कुछ क्षण बाद रमेश ने कहा, मुझे लगा था तुम किसी मेडिकल लाइन में जाओगी। नहीं, मेरी उसमें रुचि नहीं है और मैं जल्दी से जल्दी सेटल होना चाहती हूँ। मैं इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के साथ बीए करना चाहती हूँ। लड़कियों के लिए मेडिकल सबसे अच्छी लाइन है। माँ ने नॉर्मल होते हुए कहा। सिंधु ने इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा और उसने उन दोनों से नजर हटा ली। अगले दिन रमेश ने खाने की मेज पर कहा, मैंने सोच लिया है, तुम्हें तुम्हारा तोहफा दिया जाए। तुम हॉस्टल जा सकती हो, पर दिल्ली में ही, और हर सप्ताह घर आओगी। सिंधु उछल पड़ी। ओह यस, थैंक यू पापा। और इस खुशी में साथ बैठी माँ को भी महीनों बाद गले लगा लिया। मीनू ने उसे कसते हुए कहा, माँ बाप तो बस अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। सिंधु को यह सुनकर थोड़ी खींच हुई, पर उसने जाने दिया। सिंधु हर सप्ताह घर आती रही और हमेशा अच्छे मूड में होती। मीनू और रमेश देख रहे थे कि वह बदल रही है। उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। फिर एक दिन सिंधु ने बीए कर लिया और आईएएस की तैयारी के लिए घर आ गई। व्यस्तता के कारण वह माँ से बहुत बातें नहीं करती थी, परंतु पहले की तरह जवाब भी नहीं देती थी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह आईएएस की रैंकिंग में 50वें नंबर पर पास हो गई। मसूरी के बाद उसको पहली पोस्टिंग भोपाल में मिली तो मीनू ने कहा, मैं भी कुछ दिन तुम्हारे साथ चलूंगी। जरूर माँ। सिंधु ने मुस्कुराते हुए कहा। सिंधु अपने काम में व्यस्त हो गई। मीनू के पास करने के लिए कुछ विशेष नहीं था। फिर भी अपनी बेटी को इस तरह सफल देखकर वह बहुत खुश थी, पर फिर भी उसे यह भय लगा रहता कि शायद सिंधु को अपने रूप रंग के कारण कोई अच्छा लड़का ना मिले। उन्हें यह भी भय था कि इतनी आत्मनिर्भर लड़की शायद शादी में एडजस्ट ना कर पाए। एक दिन मौका देखकर मीनू ने सिंधु से यह बात चलाई तो वह हंस दी। शादी तो मैं करूंगी, पर उससे जो मुझे सच में प्यार करे, प्यार का दिखावा नहीं। क्या मतलब? तेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मीनू चुप हो गई और ना जाने क्यों उसके आंसू निकल आए। आप रो क्यों रही हैं माँ? पापा तो आपको पहली नजर में ही दिल दे बैठे थे। कुछ देर अपने को संभालने के बाद मीनू ने कहा, पता नहीं क्यों आजकल सब खाली खाली लगता है। पैसा है, इज्जत है, इतनी गुणी संतान है, फिर भी संतोष नहीं है। सुनकर सिंधु का दिल भर आया। उसने कहा, इस उम्र में औरतों को अक्सर ऐसा होता है। आप मेरी फिक्र मत करो, पापा के पास चली जाओ, वहाँ आपका मन शांत रहेगा। कहकर मीनू सोने चली गई। जिंदगी में पहली बार उसे अपने पति रमेश पर गुस्सा आ रहा था। कैसी उसकी वजह से उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, कैसे वह अपने काम में व्यस्त रहता है और उसे समय नहीं देता, कैसे वह पार्टी में जाकर उसकी उपेक्षा करता है, उसका इंग्लिश ना बोल सकने के कारण उसका मजाक उड़ाना। वह हैरान थी। यह सब उसके साथ सालों से होता आ रहा है और उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उठी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था। सिंधु जल्दी में थी, वह ऑफिस चली गई और मीनू बालकनी में उदास घंटों बैठी रही। शाम को सिंधु आई तो उसने देखा माँ का चेहरा अभी भी उतरा है। वह रोज की तरह तैयार भी नहीं हुई है। उसने माँ से कहा कुछ नहीं, पर उसे उनकी चिंता होने लगी।
वह कोशिश कर रही थी कि माँ को समय दे, उनके साथ कहीं घूम आए, पर माँ के साथ यूं ही बतियाते रहने की आदत उसकी बरसों पहले छूट गई थी। एक दिन वह रात को अपने बिस्तर में बैठी किताब पढ़ रही थी कि अचानक माँ को अपने कमरे में आया देखकर चौंक उठी। क्या हुआ माँ? आप ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? और साथ ही माँ को रजाई में आने का निमंत्रण दे दिया। माँ आ गई तो उसने उनके कंधों पर अपनी बाह फैला दी। क्या हुआ? अब बोलो, क्या बात है? सिंधु, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स करती हूँ। दूसरी बेटियों की तरह तुम अपनी माँ से बात नहीं करती। सॉरी, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता। पहले तुम कितना गुस्सा रहती थी मुझसे, फिर घर छोड़कर हॉस्टल चली गई। कुछ देर माँ को देखने के बाद उसने अनिच्छापूर्वक कहा, मुझे दूसरों को जज करना अच्छा नहीं लगता। आप हर वक्त किसी ना किसी की शिकायत करते रहते हो और उम्मीद रखते हो कि मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी। बस इतनी सी बात। ये इतनी सी बात नहीं है माँ। फिर थोड़ा रुककर उसने कहा, सच तो ये है, आप अपने आप को प्यार नहीं करती, इसलिए इतनी जजमेंटल हो। हर वक्त पापा से वैलिडेशन मांगती रहती हो। आप दोनों पति पत्नी का रोल जी रहे हो। आपका संबंध भी एक रोल प्ले ही है, इसलिए आपको इतना खाली खाली लगता है और पापा के पास काम करने के अलावा कुछ है ही नहीं। दोनों बहुत देर शांत बैठी रही। फिर माँ ने कहा, अच्छा, बहुत देर हो गई है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। माँ चली गई तो सिंधु को लगा शायद माँ यह सब सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह और ज्यादा परेशान हो गई होंगी। पर सच तो यही है, वह यदि हॉस्टल ना जाती तो माँ जैसी बन जाती या उसका पूरा व्यक्तित्व घुट जाता। पर वह खुद को प्यार करती थी और स्वयं को खोना नहीं चाहती थी। फिर भी उसका मन बेचैन था। वह उठी और वर्षों बाद माँ के कमरे में जाकर माँ के बिस्तर में घुस गई। और उस रात दोनों के आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह देर रात तक रोते रोते सो गई। सुबह उठी तो दोनों के चेहरे पर एक खुशी थी। सिंधु ऑफिस चली गई तो माँ ने आईने में देखा, उनके बाल बीच में से सफेद होने शुरू हो गए थे। फेशियल का भी समय हो गया था। पर आज पहली बार उन्हें कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। सुंदर दिखने से जरूरी और भी कई काम हैं, इस एहसास से ही उनके मन का खालीपन दूर हो गया था।